हेलो दोस्तों, मैं कर क्या अरविंद कोचिंग फैंटन और यस अपनी क्लास में आपको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा हो रही थी। एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएफ में, आरआरबी में। ठीक, उनकी चर्चा हो रही है। आज धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस हार्दिक शुभकामनाएं। आज वीडियो शूट कर रहे हैं तो आने वाले लगातार त्यौहार आपका दीपावली है, भैया दूज है। आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों का त्यौहार है, ठीक है। अच्छे से मनाइएगा और पढ़ाई पूरा फोकस करिएगा। एक बहुत अच्छा चैप्टर परसेंटेज चर्चा करेंगे हम लोग। आरआरबी की जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन चर्चा होगी, तो आप लोग उसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है भाई। लास्ट तक बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गए। तो ध्यान रखना, हर चीज पूरे परसेंटेज की बात करेंगे, 100% हर चीज होगी। कितनी होगी? 100%, ठीक है। जैसे आपने कहा कि 40 अंक मिलेंगे तो पास होंगे, आपको बताया गया 70 मिले और 20 से फेल हो गए। तो अगर आपको 20 और मिलता तो पास होते। तो आप ये कह सकते हो 40% की वैल्यू जो है वो 90। कितनी है? 90। और हमें चाहिए कितना? पूर्णांक चाहिए, मतलब पूरा 100 चाहिए है। तो आप एक निकालेंगे पहला। तो एक निकालने के लिए भाग लगाते हैं हम लोग, ठीक। कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुणा, ठीक है। हमें चाहिए पूरा कितना? 100। तो 100 का मल्टीपल हो जाएगा 90/40 × 100, ठीक है भाई। एक बिंदी कैंसिल, इधर कैंसिल कर दो। 4×25 = 100 हो जाएगा। 25×9 = 225। कितना आएगा? 225। बोलो भाई। आप कहेंगे इस परीक्षा में पूर्णांक रहेगा 225 का। हर चीज आपको 100 निकालनी है। हम लोग एक एक नियम से पढ़ाएंगे आपको, एक एक नियम लेकर परसेंटेज को हल करवाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है और फिर उसे 10 अंक से फेल हो जाता है। उसको बताया गया 46 मिले थे और 10 अंकों से फेल है। जबकि यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह 8 अंक पास होने से अधिक लाता। परीक्षा का उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने? पास होने के लिए अंक चाहिए आपको, ठीक है भाई। कितने में पास होगा? पूर्णांक नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ से 46 मिले तो 10 कम थे, 52 मिले तो 8 ज्यादा। तो कम ज्यादा हो तो जुड़ जाएंगे, तो 18 का डिफरेंस हुआ। और परसेंटेज देखोगे, 52 से 46 अगर देखा जाए 6 का अंतर है। देखो ध्यान से, कितना अंतर है आपका? 12 में 6 कम 6, तो 6 परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? 18, ठीक है भाई। एक निकालेंगे आप, एक परसेंटेज हो जाएगा 6 3 18 3। हमें चाहिए, चाहो तो 46 निकाल लो, उसमें 10 जोड़ देंगे, या 52 निकालो तो 8 कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पास होने वाली पोजीशन जे है, ठीक है भाई। ये 10 कम है, ये ज्यादा है। तो 46 निकाल के 10 जोड़ लेते हैं, तो 46% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 46, 3×18 = 8, अप्लाई 1, 3×4 = 12 और 1 13। 138 अंक जो है ये आपको मिले, और 10 अंकों से फेल हो रहे हो तो 10 और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे आपको? 148। इसे ही आपका परीक्षा होने पास होने का गुणा, मतलब कितने में आप बच्चा पास होगा, न्यूनतम प्राप्तांक होंगे तो बच्चा पास हो रहा होगा। क्योंकि 138 मिलेंगे तब हो पाएंगे 46%। हमें 10 से फेल और हो रहे हो तो 10 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 148, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। चलो, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता प्राप्तांकों के 90% बराबर है, जबकि अनीता प्राप्तांक विनीता प्राप्तांक 110 के बराबर है। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 है तो विनीता प्राप्तांक ज्ञात करना है। सुनीता, सुनीता, अनीता और विनीता, ठीक है, ये नाम है। तो जब 3 4 लोग हों तो या तो अनुपात से अलग निकालो, नहीं तो सबसे लास्ट को माना करो। जैसे इसमें कहा गया विनीता के प्राप्त अनीता के प्राप्तांक विनीता के 110 है। अगर ये 100 है तो ये 110, कोई दिक्कत? और
सुनीता प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक का 90, तो 110 का 90 निकालोगे आप, कितना हो जाएगा? 99। ठीक है भाई, तो ये परसेंटेज का अनुपात आ गया एक तरीके से। ठीक है भाई, अब पूछा जा रहा है कि यदि सुनीता को अंक मिले 198, तो विनीता कितने मिले ये बताना। 198 वैल्यू कितने की है? 99। हमें चाहिए कितना है? 100, बस वही है। 198 आपको दिया गया है, 99 वैल्यू एक बराबर हो जाएगा 2, 100 निकालना है विनीता का, तो हो जाएगा कितना? 200। आप कहोगे विनीता के प्राप्तांक 200 है, इसमें कोई संशय नहीं। हर चीज हम लोग एक निकाल के उसमें गुणा करेंगे, इसके बाद में परसेंटेज पूरा 100 निकालना होता है भाई? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही है? चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसमें कोई समस्या है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3:2 है। लड़के जो हैं, लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों को और 25 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं मिलती? अब जिनको मिल रही है, तो हमने कंडीशन बताई थी, अगर अनुपात से परसेंटेज जाना है, या तो 100 को बांट दो या 100 का मल्टीपल कर लो, तो दोनों चीजें सही है। तो अगर हम 100 बांट भी लेते हैं, जैसे मान लो 100 विद्यार्थी है, तो 2 या 3 5 5 20 बार जाएगा, 20 या 60 ये हो गया, और 40 है। मतलब विद्यार्थी में लड़के 60 है, लड़कियां आपकी 40, इसमें कोई समस्या तो नहीं। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितने को नहीं मिली होगी? अगर 20 को मिल गई, हर चीज 100 होती है, तो 80 को नहीं मिली होगी, तो 60 का 80 ये छात्रवृत्ति नहीं मिली। 8 छंग 48 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है भाई, 25 लड़कियों को मिली है, 25 फंड कितना नहीं मिली? 75 नहीं मिली होगी, तो 40 का 75 परसेंटेज। भाई बिंदी कैंसिल, 10 बार करो, 25 या 75, सॉरी 4 काटा 25 बार, और 25 या 75 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 जे 48 जे कितना हो जाएगा? 78%। क्योंकि 100 पर है तो परसेंटेज ही होगा। 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। आसान सा क्वेश्चन था, हम समझते हैं आपको बन गया होगा। और अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, एनटीपीसी का है, 2021 में आया हुआ है। इससे और 21 हुआ, 22 हुआ, 23 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आपके आ रहे हैं को आप देखिएगा। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, उनमें से 2% छात्र पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक है भाई, 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्र को पुनः परीक्षा में श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अगर देखी जाए, तो कह रहा है कि 592 कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, ये पूछ रहा है। अगर 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उनमें से 2% छात्र पुनः परीक्षा में बैठ गए, तो यहाँ से अगर देखा जाए 28% छात्र हुए जाके, पूरा 100 होता है, 100 में से 82 कम 18 बचा, 18% छात्र जो हुए होंगे आपके फेल हुए। और ये कहा गया कि 82 का 2% आपका और कंडीशन में रहा है, पुनः परीक्षा में बिठा ले गए हैं। और 29 छात्रों की संख्या कितनी है? 592। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो यहाँ से समस्या ये आ रही, पुनः परीक्षा की कंडीशन स्पष्ट नहीं की गई, फेल वालों के लिए, पास वालों के लिए। 82 पास हुए, और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया, तो इधर 20 हो जाएगा। 5 करेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हो। अगर 2 दोबारा फेल इसमें हो जाते हैं, तो 80 बचेगा। 80 पास हुए तो 20 फेल कर देंगे हम लोग। 20 फेल हुए तो है कितने? 552। हमें पूरा चाहिए होता है 100, तो ये क्या गुना है? 5 ही गुना तो है, 5 गुना करना। अच्छा, इसमें 5 10 की 1,
पाने 45 और एक 46, 6 अप्लाई, 4 5 25 4 29। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं। 29 तो 60 कंडीशन नहीं। अब ये कहो कि 82 का 2 परसेंटेज इसमें जोड़ लेते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 82 का 2 आया हो। तो 82 का 2% कितना हो जाए 18, तो ये है प्लस 82 का 2 निकालोगे 2/100, दो दूनी 4, 2/8 16 हो जाएगा 1.64 बराबर 592। ये हो जाएगा 19.64 की वैल्यू 592। अगर ये डिवाइड हो जाए तो शायद बात बने। 3 बार हो जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, बट 100 हो गया। यहाँ से 5 4 से काट दो, 4 25 100 हो जाए। 4 से जब डिवाइड करोगे 4 चौको 16, 3 बचे, 4 नेम 36। अब बचेगा आपका 4 एकम 4, 4 से 91 से 552 तो कटेंगे नहीं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि 2% जो आपने कहा है पुनः परीक्षा में बैठे हैं, अगर 82 का 2% निकालेंगे तो इतना आएगा, तो परीक्षा में बैठे वो भी बच्चे फेल हो गए, तो इतना टोटल आना चाहिए 19.614। उससे भी नहीं बन रही बात, थोड़ा सा कहीं मिस हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम देख के आपको अगले टर्न पे इसको दिखा देंगे, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, कोई समस्या है? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी। अब वो समस्या ये आ रही है उसमें 2% स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कहाँ से होना चाहिए, तो इसलिए दिक्कत आ गई। यही परीक्षा में पास होने के लिए टोनी को 40 अंक चाहिए थे और 120 मिले, 30 अंकों से फेल हो गए। देखो 40 अंक चाहिए हैं आपको, 120 मिल रहे और 30 से आप फेल किए जा रहे हैं। अगर बच्चे का 30 से फेल हो रहा है, अगर हम 30 से और दे दें, मान लो दे दिया 30, तो 40% अंक उसके हो जाएंगे, तभी तो पास होगा। तो एक की वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। और पूरा कितना होता है 100, 100 का मल्टीपल कर लेते हैं आप हम लोग, ठीक है भाई। एक बिंदी कैंसिल, 4 25 100, 15 75 की 5 अफ्लाई 7, 15 30 7 37, 375 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे परीक्षक पूर्णांक होगा 375 का, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो डेवलप किए जाते हैं, क्वेश्चन कहीं मिस हो रहा था और पता नहीं कैसे मिस हो रहा है, समझ नहीं आ रही बात। 82 का 2 निकाल ले तब इतना आएगा, तो वो समस्या ये है कि उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे और पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि आंसर पर दशमलव में कोई है नहीं, पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है भाई। कहीं पे या तो लैंग्वेज में कमी या तो हम लोग समझ नहीं पाए, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे टाइम पे बताएं। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को 8 अंक अधिक मिले, उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। अच्छा, 8 अंक अधिक मिले किसको? रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, तो 8 अंक अधिक रवि को चाहिए। तो इसमें से रवि और राजेश क्रमशः, तो इसमें 8 अंक अधिक की बात करें तो एक तो इसमें 8 अधिक है, एक इसमें 8 अधिक है, ये तो कमी है, तो गड़बड़ी हो जाएगा आपका इसमें भी। तो ये 2 3 ऑप्शन बचे, उन उन दोनों के प्राप्तांकों का 52% के बराबर होना चाहिए मिले, और उसके प्राप्तांक उनके योग प्राप्तांकों के योग के 52% बराबर थे। तो चाहो तो ऐसे लगा सकते हो जैसे रवि है, राजेश है, या फिर हम लोग ऑप्शंस लगा दे, तो ऑप्शन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हमने बताया कि 8 अधिक हो तो 8 अधिक इसमें है और इसमें, उन दोनों का योग तो हो जाएगा 208, ठीक है भाई। 208 का 52% किसको मिले? रवि को 8 अंक अधिक मिले, और उसके प्राप्तांक, जो प्राप्तांक हैं 208 का 52% होना चाहिए। तो 52% है कि नहीं? ठीक है, 52 निकालोगे तो 108 तो आएगा नहीं, ठीक है भाई। अब ये हो सकता है 96, और ये अगर देखें हम लोग 104 और 96, ये हो जाएगा 200, और 200 का 52% होता है 104, ठीक है भाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका सटीक जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है भाई।
तो आप चाहो तो इससे ऑप्शन सेट कर दो, नहीं तो आपको x मानना पड़ेगा। अगर राजेश के x हैं तो इसके x प्लस 8। ठीक है भाई। अब कहा गया कि रवि के जो प्राप्तांक हैं, रवि के प्राप्तांक हैं, इन दोनों की योग योग करो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 का 52% के बराबर, बराबर कर देंगे आप। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो होंगे राजेश के, जैसे हाँ 2 से काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग बार 26 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 को 12 हो जाता, सही बात, 4 से काट दो, 4 से 13 बार, 4 से 25 बार, 25 मल्टीप्लाई 13, 13 दूनी 26, 26x प्लस 13 अट्ठे 104, 25x प्लस 25 अट्ठे 200। अब इसको ले आओ साइड तो x बराबर हो गया 200 में 4 कम 96, ये 96 है तो इसमें 8 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा। तो ये तो मेथड रहा, ऑप्शन सेट करना और डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है, किस हिसाब से आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, 21 का एनटीपीसी का है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट का ही है, मतलब प्री का ही है, फिर भी क्वेश्चन अच्छा है। ये भी एनटीपीसी 21 का है, स्टेज फर्स्ट में। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जबकि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताइएगा भाग लेने वालों की कुल संख्या क्या थी। एक अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर ये देखा करो पहले कि दोनों में क्या कहा गया है, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर 15% छात्र दोनों में फेल दिए गए, क्या दिए गए, फेल। ठीक है, तो हमें ऊपर फेल ही चाहिए। जैसे भौतिक में अगर 80 पास हुए हैं तो कितने फेल हुए हैं, 20, पूरा 100 होता है। अगर दोनों में फेल दिया गया तो फेल निकालो ऊपर। उसमें 70 पास हुए रसायन में, तो अगर रसायन में 70 पास हैं तो फेल कितने हो गए, 30। इन दोनों को जोड़िएगा आप, तो 30 20 50, 50 में 15 कम कर दो आप। ठीक है, तो ये 35 निकला है, ये दोनों में फेल निकलेंगे, क्या निकलेंगे, फेल वाले छात्र। अब पूरा होता कितना है, 100। अब ध्यान रखना, फेल जोड़े फेल घटाए तो फेल ही आएगा। अब दोनों में पास की अगर बात करें तो पास की जब बात करोगे हर चीज होती कितनी है, 100। 100 में से 35 कम कितना बचेगा आपका, 65। और ये कितना दिया गया, 325। ठीक है, दोनों में पास जो निकलेंगे, दोनों में पास कितने निकलेंगे, 65%। और ये 65 है क्या, दोनों में पास है, और है कितने, 325। अब 65 की वैल्यू 325 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 55 25, 5 बार 100 बराबर हो जाएगा 5। 65 पूरा 5 बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है भाई, आंसर आएगा कि कुल विद्यार्थी 500 थे। एक बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन, आसान समझ में आना चाहिए, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको, मतलब इस लेवल क्वेश्चन जो है आपको जबरदस्त क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 33 अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। एक विद्यार्थी को 210 अंक मिलते हैं, 21 अंकों से फेल कर दिया जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ये भी खूब क्वेश्चन आता है, ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट है, कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। ठीक है भाई, 33% अंक चाहिए आपको, 210 आए, 21 से फेल हो गया, 21 और जोड़ दो। ठीक है, बच्चों को फेल नहीं करना है। ठीक है, अगर फेल हो रहा है तो फिर और दे दो, मतलब अगर 210 मिले, 21 फेल है, कैसे और देंगे, पास हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई, 33 की वैल्यू आई आपकी 231। 33 सत्य हो जाएगा, सत्य इक्कीस, सत्य इक्कीस बोलो, 2 आएगा, सत्य इक्कीस हो 2, इस पूरा पूरा 7 बार जा रहा है, एक बराबर आ गया 7, तो 100 बराबर हो जाएगा 700। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा आसान सा, हम समझते हैं आपको समझ में आसान से आ गया होगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही होगी जो आपको समस्या उत्पन्न करे। राखी ने मोहन को 12 अंक अधिक प्राप्त की, राखी ने मोहन से 12 अंक, राखी के अन्य पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए थे। राखी है एक बिटिया, इधर मोहन,
मोहन से इसके 12 अधिक आए, जबकि राखी ने 200 में से 54 पफंड प्राप्त किए हैं, तो कितना आएगा? 54 दूनी 108। 108 अंक राशि के आए हैं, राखी के। अगर राखी के 108 अंक आए हैं और इसके 12 ज्यादा हैं, तो इसमें से 12 कम कर देंगे। मोहन से ये 12 ज्यादा है, ठीक है। तो 12 इसमें जब कम करोगे तो 8 जे कम 4 और तो बचेगा 96 अंक। तो आप ही कहोगे मोहन ने कितने प्राप्त किए हैं, तो आप कहोगे 96। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? 108 में से 12 कम कर दो, कितना बचेगा? 96 बचेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और अर्हता से 20 अंक कम प्राप्त करता है। एक को 65% मिलते हैं और 20 अंकों से फेल हो जाता है, कम रहते हैं। दूसरे को 80% मिलते हैं, वो पास 80% अंक प्राप्त करते हैं, और ये अंक अर्हता से 5% अधिक, अर्हता से ये 5% अधिक, 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता से 5% अधिक। परीक्षा का पूर्णांक क्या था, आप ही देखो। अगर 80% 5% अधिक है तो 75% बच्चा पास होगा। हाँ करो, हाँ। आप मिले कितने थे? 65। कितना अंतर है? 10 का। और 10% बराबर 20 दिया गया है। 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। आप कहोगे पूर्णांक रहा होगा 200 का, ठीक है भाई। 80% मिले, 5% से वो अधिक प्राप्त करता है, तो ये आपका हो गया 80 मिले तब उसके 5 ज्यादा है, तो रियल में पास होने का परसेंटेज क्या रहेगा? 75, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आप सॉल्व कर लेते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल थे। एक छात्र ने 200 में से पहले में 40 अंक प्राप्त कर लिए, जबकि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे में कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे? हमें 50% अंक चाहिए टोटल, ठीक है, तब कहीं जाके आप पास हो पाएंगे। एक प्रश्न पत्र है 200 का और दूसरा आपका प्रश्न पत्र है वो 150 का, तो ये हो गए 350। 350 का 50% अगर बात की जाए तो 35 पंचे आप हो गए 175 अंक आपको चाहिए, ठीक है भाई। 175 अंक आएंगे तब आप कहीं पर पास हो पाएंगे, क्योंकि आधे अंक चाहिए होंगे, ठीक है भाई। हुआ क्या, 200 जो पूर्णांक था उसमें आपके 40% अंक आए, तो 40 मतलब क्या हुआ जाके? 4 2 नहीं 8, 80 अंक आ गए। अंक चाहिए कितने आपको? 175, आए कितने अभी? 80, तो कितना कम है? 175 से 80 कम, तो 175 जब 80 घटाओगे तो 5 वो हो गए, 17 में तो 8 कम, 95 अंक और चाहिए हमको अभी। 95 अंक चाहिए कितने में? 150 में। तो 95 अंक चाहिए 150 में गुणे 100, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक बिंदी कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 95 दूनी 190/3, 18, क्या बचे आपके? एक, 3 का 9.33, मतलब लगभग 64% अंक आएंगे, तब कहीं जाके आप पास हो पाएंगे। बोलो भाई, लगभग की बात हो रही है, इसे देखो ध्यान से। 200 में 40% आया 80 अंक, हमें कुल मिला के चाहिए टोटल 350 हुए, जाके 350 का 50, 175 अंक चाहिए। 75 में से 80 कम कर दो, 80 कम करा कितना? 5, 17 में तो 8 कम, 9 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 95 अंक हमें चाहिए, कितने में से? 150 में, तो परसेंटेज आया 63.3 है, लगभग आंसर आएगा 64%, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है भाई। यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68, गणित में 60 अंक में से 46, विज्ञान में 90 अंक में से 74, अंग्रेजी में 45 अंक में 75, तो अधिकतम प्रतिशत किस में रहा? हिंदी की अगर बात करें हम लोग, 68 आए 80 में से, 68 आए 80 में से, परसेंटेज आ गया हिंदी का। गणित की बात करें, गणित में 60 में से 46, 46 नंबर आए 60 में से,
थोड़ा 100% आ जाएगा। विज्ञान 90 में 74, 74 अंक आए 90 में से, विज्ञान हो गया आपका। अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक, ये अंग्रेजी हो गया। और ये क्या था, विज्ञान था। सभी परसेंटेज निकाल के देख लेंगे कि जिसमें ज्यादा है वही आंसर है। ठीक है भाई। तो ये हो गया 680/8, 8×8 = 64, क्या बचेगा आपके 4 बचे 8×5 = 40, 50 ही पफंड हुआ जाके। ये देखो कि ध्यान से, तो हो जाएगा 660/6, तो 6×42, क्या बचेंगे आपके 4, 6×6 = 36, लगभग 76। इसे देखो कि 740/90, 9×8 = 72, क्या बचेंगे आपके 2, 20 हो गया, 9×2 = 18। इसे देखोगे आप तो 5×9 = 45, 5×7 = 35, 700/9 आएगा, 9×7 = 63, 7×9 = 70 आएगा। सबसे अधिक इसमें आए, हिंदी में अंक आए हुए हैं। आप कहोगे सबसे अधिकतम अंक, परसेंटेज की बात करेंगे, प्रतिशत अधिकतम हिंदी में अंक आए हुए हैं। तो इस टाइप से परसेंटेज तीनों चारों निकालने को है। इसके बाद में ये देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस जरा सी बात थी। एक और देख लेते हैं। एक अभ्यर्थी को 20 अंक प्राप्त कर 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50 प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने का आवश्यक अंक न्यूनतम 32 अधिक लाता है। सीधी बात है, एक को 20 मिले तो वो 35 से फेल है, दूसरे को 50 मिले तो उसके 32 अधिक आ गए। डिफरेंस हुआ 30% का, यहाँ डिफरेंस हुआ 5, 2, 7, 3, 3, 6, 67 का। दोनों एक फेल एक पास है तो जोड़ देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें हम लोग 30 की वैल्यू ये दी गई है, हमें पूरा कितना चाहिए 100। पहला काम है एक निकालोगे, एक बराबर हो जाएगा 67/30, पूरा कितना होता है 100, 67/30 गुणे 100 करोगे, एक बिंदी कैंसिल, 670/3 आएगा, आता है आंसर 20 है। अच्छे क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आने चाहिए। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे क्वेश्चन है। एक बार आप इसको लाइक पे जरूर करिएगा। थैंक यू।